A warm welcome to all of you in my channel स्टडी विद प्रेक्षा। भिन्न और दशमलव, आज उड़ान का भिन्न और दशमलव फोर्थ चैप्टर मैथ्स का देखिए। इससे आपकी कॉम्पिटेंसीज कौन सी क्लियर होंगी, सबसे पहले आप वो नोट कीजिए। कॉम्पिटेंसीज क्लियर होंगी 507, 508, 509 जो पिछले साल की हैं, और इस साल की कॉम्पिटेंसीज है 610, 611 जो इस चैप्टर से आपकी क्लियर होंगी भिन्न और दशमलव। भोलू बंदर का जन्मदिन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है भोलू बंदर का जन्मदिन। आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। देखिए, आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है अपने दोस्तों को। उसने 6 केक लिए हैं, उन्हें 6 टेबल पर एक एक कर कर रख दिया है। भोलू ने कुर्सियां इस प्रकार लगाई हैं, ये देखिए 6 टेबल हैं। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6। पहले पे 2 चेयर्स, सेकंड पे 1 चेयर, थर्ड पे 3 चेयर, चौथे पे 4 चेयर, पांचवे पे 1 2 3 4 5 6 चेयर, और छठे पे 1 2 3 4 5 6 7 चेयर। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कितनी कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं। अब आगे देखते हैं। जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। क्या आप बता सकते हैं, अब आपको बताना है कौन से टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा। देखिए, सब पर एक एक केक रखा हुआ है, तो जो हम कौन से टेबल पर बैठेंगे हमें सबसे ज़्यादा केक मिले, या दोस्त कौन से टेबल पर बैठे। देखिए, जो 2 नंबर टेबल पर बैठेगा वो अकेला बैठा है, उसे एक पूरा का पूरा केक मिल जाएगा। तो जो टेबल नंबर 2 पर बैठेगा उसे पूरा का पूरा केक मिल जाएगा। और कौन से टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा, टेबल नंबर 6 पर, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा चेयर लगी हैं, तो जो केक है उसकी उतनी ही ज़्यादा पीसेस कटेंगे, और सबसे कम केक जो है उस व्यक्ति को, उस टेबल पर बैठे हुए दोस्तों को मिलेगा। प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्त को मिले केक को आपने इसमें दर्शाना है। देखिए, जो टेबल नंबर 1 है उस पे 2 बंदे बैठे हैं तो आधा आधा केक मिल जाएगा। एक है, एक को पूरा केक मिल जाएगा। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 पर 3 बैठे हैं तो केक के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 1/3 मिलेगा। इस पे 4 बैठे हैं तो 4 हिस्से होंगे, 1/4 मिलेगा एक व्यक्ति को। इस पर 6 बैठे हैं तो केक के 6 हिस्से करने पड़ेंगे, 1/6 मिलेगा। और इस पे 8 बैठे हैं तो 8 हिस्से करने पड़ेंगे, 1/8 केक जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। बताइए, भोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिले। अब देखिए कितने मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने दोस्त हैं, 24। और टेबल कितनी है, 6 टेबल्स में प्रत्येक को बराबर बराबर टेबल्स पर रख दीजिए। तो 24 को हम 6 से भाग कर देंगे तो कुल केक कितने हैं हमारे पास, 6। और एक टेबल पर कितनी कुर्सियां होनी चाहिए, 24 को हम 6 से भाग करेंगे 4 कुर्सियां की। अगर हर टेबल पर 4 कुर्सियां होंगी तो 1/4 केक जो है वो सबको मिल जाएगा। 1/4 हिस्सा जो है केक का वो प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा। देख लीजिए एक बार रिव्यू, ताकि आप भर पाएं। आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपको भोलू बंदर अपने जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा, जैसे उसने टेबल पर चेयर्स लगाई थी, आप कौन से टेबल पर बैठेंगे ताकि आपको केक का अधिक से अधिक भाग मिले। हम टेबल नंबर 2 पर बैठेंगे ताकि हमें केक का अधिक भाग मिले, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही चेयर थी, पूरा का पूरा केक जो है उसी व्यक्ति को मिल जाएगा जो वहां बैठेगा। भोलू बंदर का एक दोस्त मोटू हाथी थोड़ा लेट आया, वह अपने साथ एक केक लाया। ऐसा शायद उसने इसका एक भाग पहले से ही खा लिया था और वो दूसरे नंबर टेबल पर बैठ गया। वहां पहले से ही एक केक लगा हुआ था। पता लगाइए कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना कितना भाग मिलेगा। ठीक है, वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था, टेबल नंबर 2 पर केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, उसे वही केक मिल जाएगा। मोटू हाथी जो अपने साथ केक लाया है वो खा लेगा। इस प्रकार प्रत्येक को एक एक केक मिल जाएगा। या अगर वो मोटू हाथी ही होगा तो दोनों के दोनों केक उसे ही मिल जाएंगे, जो केक लाया है वो भी और जो केक वहां पहले से ही पड़ा है वो भी उसी को मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। आओ बाजार चलें। अब हमें बाजार जाना है।
गौरव जो है वो छठी कक्षा का छात्र है। उसके पिताजी ने उसे कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए 50 रुपए दिए हैं। उसने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की सूची देखी जो इस प्रकार है। आलू जो है 16 रुपए किलो है, टमाटर 20 रुपए किलो है, मटर 12 रुपए किलो है, भिंडी 72 रुपए किलो है, पपीता 24 रुपए किलो है, अंगूर 20 रुपए और अमरूद 40 रुपए हैं। उपरोक्त सूची के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि वो आधा किलो अंगूर ले तो कितने के आएंगे? अब अंगूर कितने रुपए किलो हैं? 20 रुपए किलो हैं, और उसने आधा किलो लिए तो आधा किलो कितने के आए आपके? 10 रुपए के। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 10 रुपए के उसने अंगूर लिए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आधा किलो अंगूर लेने के बाद दुकानदार गौरव को 50 रुपए में से कितने रुपए वापस कर देगा? 10 रुपए के उसने अंगूर ले लिए तो 40 रुपए जो है दुकानदार उसे वापस कर देगा। यदि गौरव 50 रुपए के फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची बनाइए वो कौन कौन सी फल और सब्जियां खरीद सकता है। देखिए, वो आधा किलो आलू ले लेगा, 8 रुपए के आ जाएंगे, 16 रुपए किलो दे रखे हैं। आधा किलो टमाटर ले लेगा, 10 रुपए के वो आ जाएंगे, 18 रुपए हो गए। आधा किलो मटर ले लेगा, 12 रुपए किलो है, 6 की 24 रुपए की उसने ये सब्जियां खरीद ली। अब वो भिंडी नहीं खरीदेगा क्योंकि भिंडी तो 72 रुपए किलो है और वो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, उसके बाद वो फल लेगा। ठीक है, पाया अमरूद लेगा, 40 रुपए किलो हैं, 10 रुपए के अमरूद आ जाएंगे उसके। आधा किलो अंगूर ले लेगा, 10 रुपए के अंगूर आ जाएंगे, और 24 रुपए किलो पपीता है, 250 ग्राम मतलब 1/4 किलोग्राम जो है वो पपीता ले लेगा, 6 रुपए के आ जाएंगे, 26 रुपए के। ठीक है, इस प्रकार उसके फल जो है वो 26 रुपए के आ गए, सब्जियां जो हैं 24 रुपए की आ गई, सिर्फ उसने एक भिंडी नहीं ली। 24 और 26 50 रुपए हो गए। ठीक है, आधा किलो जो मैंने लिखा है वो 500 ग्राम होती है, आपको पता है, और 1/4 किलोग्राम जो मैंने लिखा है वो 250 ग्राम होती है। इस प्रकार उसे सारे फल और सब्जियां मिल गए, लेकिन उसे सिर्फ एक सब्जी नहीं खरीदनी पड़ी जो थी भिंडी। इस प्रकार उसने भिंडी नहीं ली, उसको छोड़कर बाकी उसने सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीद ली, थोड़े थोड़े आधा किलो या पाइया पाइया कर खरीद ली। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे माप, क्या आपने अपने पैर की लंबाई को कभी मापा है? यदि हाँ तो अपने पैर की लंबाई माप लीजिए। हाँ, माप लेंगे, माप सकते हैं हम उसे, हाँ, स्केल की सहायता से। क्या आपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग कभी लंबाई मापने के लिए किया है? हाँ। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं स्केल की तरफ। ये देखिए, ये स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसमें 0 से 15 तक, ये देखिए 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक के निशान इसमें बने हुए हैं। वो क्या दर्शाते हैं? वो सेंटीमीटर हैं। इधर जो है सेंटीमीटर हैं, इधर इंचेस हैं। एक तरफ इंच होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो 0 से 15 तक के जो निशान हैं वो क्या दिखाते हैं? वो सेंटीमीटर दर्शाते हैं। हमें क्या बताना है कि ये क्या बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है CMS, सेंटीमीटर स्केल। CMS का मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्केल। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये जो है सेंटीमीटर दर्शाते हैं। ये 0 पर रखेंगे और जहां तक की लंबाई दी हुई है वहां तक की लंबाई आप मापेंगे। मेरी 7.2 आ रही है इस उंगली की, पूरी 0 पर रखी है। यहाँ ये बिल्कुल कोना जो है इसका 0 पर रखा हुआ है। इस प्रकार आप जो है अपनी उंगलियों की लंबाई मापेंगे और उसे भरेंगे। तो क्रम संख्या 1, पहली उंगली की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, दूसरी की 7.3, तीसरी की 6.2, चौथी की 5.3। क्या कोई ऐसी लंबाई मिली है जो 4 सेंटीमीटर से अधिक है परंतु 5 सेंटीमीटर से कम है? नहीं, कोई भी सारी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 0 से 15 सेंटीमीटर के प्रत्येक के बीच में 10 चिन्हों के बीच में कितने चिन्ह होते हैं ये आप ध्यान से देखिए। एक, मैं यहाँ से देख कर बताती हूँ, 1 से 2 ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, 6 7 8 9 ये 10, 2 पर जो है पूरा 10। तो कितने चिन्ह होते हैं? 10 चिन्ह होते हैं, मतलब ये मिलीमीटर के चिन्ह हैं। 1 से लेकर 2 तक में कितने चिन्ह हैं? 10। इसको हमने कितने बराबर भागों में बांटा हुआ है? 10। 2 से लेकर 3 तक को भी 10, 0 से लेकर 1 तक को भी 10। 9 तो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा निशान है वो 10वां है। ठीक है, 10 चिन्हों में हमने इसको
बांट रखा है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सेंटीमीटर चिन्हों के बीच बने इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर। क्या कहते हैं? मिलीमीटर। प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। सरिता की उंगली की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर से 2 अधिक है। आप 4 सेंटीमीटर में कितने हो गए? देखिए, फूटे पर दोबारा आ जाइए। 4 सेंटीमीटर में 10, 20, 30, 40। ठीक है ना? छोटे छोटे निशान कितने हो गए? 40। तो कितने हो गए? 40 मिलीमीटर। और इसके आगे 2 और हैं, तो कितने हो गए? 42 मिलीमीटर। सरिता की उंगली की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर और 2 छोटे चिन्ह मिलीमीटर अधिक है, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 42 मिलीमीटर। आपको अब पता चल गया कैसे मापते हैं कि ये उसने कहा है 4 सेंटीमीटर, तो कितने मिलीमीटर हो गए? 10, 20, 30, 40। 40 और 2 आगे 42 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 2 मिलीमीटर 2/10 सेंटीमीटर होगा, जिसे हम 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद की संख्या जो है वो दशांश दर्शाती है। ये जो 2 है, ये क्या है? दशांश का अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है? दशांश का। इससे पहले वाला इकाई का, ये इकाई का अक्षर है, ये दशांश का अक्षर है। जो 2 है वो क्या दर्शाता है? दशांश दर्शाता है। आओ अब हम एक मजेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई माप कर लिखिए। आप एक ही पेड़ के पत्ते भी ले सकते हैं। आपके स्कूल में अलग अलग पेड़ भी लगे हुए हैं, आप उनके पत्ते भी ले सकते हैं और उसकी लंबाई को आप माप कर लिखिए। देखिए, मैंने लिए है तुलसी, नीम और गुलहड़ के पत्ते। पत्ते की लंबाई जो है मिलीमीटर में आई 33 मिलीमीटर, 49 मिलीमीटर और 42 मिलीमीटर। तुलसी का पत्ता तो 3.3 सेंटीमीटर लंबा निकला, नीम का पत्ता 4.9 सेंटीमीटर लंबा निकला और गुलहड़ का पत्ता जो है 4.2 सेंटीमीटर लंबा निकला। तो सबसे छोटे पत्ते और सबसे बड़े पत्ते की लंबाई आपको लिखनी है। सबसे छोटा पत्ता जो है हमारा तुलसी का है, कितना है? 3.3 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए। और सबसे बड़ा पत्ता जो है वो हमारा नीम का निकला, वो है 4.9 सेंटीमीटर या 49 मिलीमीटर और 33 मिलीमीटर। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल खेल में दशमलव भिन्न। सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए। 1 पैसा था, 2 पैसे थे, 3 थे, 5 थे, 20 थे, 25 थे, 50 थे और एक के सिक्के थे। एक के सिक्के आपने अभी भी चल रहे हैं देखे होंगे, बाकी सिक्के आप लोगों ने नहीं देखे हैं, कुछ ने देख रखे होंगे 50 पैसे भी। सिमरन सिक्के देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक सिक्के के अलावा इनमें से कोई भी सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया कि पहले वो 10 और 20 पैसे में भी चीजें लेके आते थे। क्या आप 10 पैसे को 1 रुपए की भिन्न दर्शा सकते हैं? हाँ जी, 10 में से 100 में से 10, ठीक है, 100 में से 10, तो 0.10, 2 अक्षर हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 10, उसके आगे लगाएंगे 0, पीछे से गिनेंगे 2 अक्षर, 1, 2, 0.10। कितने हुए? 0.10 रुपए। कितने हुए? 0.10 रुपए। देखिए, 100 में 2 0 हैं, पीछे से आपको 2 अक्षर गिनने हैं, 1, 2, 2 अक्षर गिने, 0.10 रुपए हुए। क्या आप 20 पैसे और 50 पैसे की भी लिख सकते हैं? हाँ जी, हम लिख सकते हैं 20/100, 1/5 और 20 लिख लीजिए और 1, 2, 2 अक्षर गिनिए, 1, 2, 0.20। इसी तरह 50/100, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 1/2, भिन्न में तो आ गया 1/5, 1/2, ये भिन्न है। इसको हम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश और हर 2 चीजें होती हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। अब दशमलव 50 लिख लीजिए, पीछे से गिनिए 2 अक्षर, 1, 2, क्योंकि 2 होते हैं 100 में, तो 2 अक्षर गिनिए, 1, 2, 0.50। मेरे को लगता है आपको दशमलव लगाना आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरी मैथ्स की वीडियो बाकी चेक कीजिए, आपको दशमलव लगाना आ जाएगा। 8.2 एक्सरसाइज डली हुई है, उसमें दशमलव लगाना सिखाया गया है। आगे, एक समान भागों को छांटो। आपको एक समान भाग छांटने हैं। देखिए, आप पहले इसको गिनिए, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइन्स हैं और हर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। इधर से 10 हैं, इधर से 8, मतलब ये कितने ब्लॉक्स हो गए? 80। 80 में से कितने कलर हैं? 15 कलर हैं। 10
11, 12, 13, 14, 15। 15/80, 80 में से 15, तो 100 में से कितने, ये हमें निकालना है। 15/80 गुना 100, 0 से 0 कट गई, 5 और 4, 15 पंज 75/4। आपका आंसर कितना आ गया? 75/4, मतलब 18.75। 100 में से कितने कलर्ड हैं? 18.75 जो हैं वो 100 में से उसमें क्रॉस बने हुए हैं। अगर 100 में से निकालें तो 18.75 में क्रॉस जो हैं वो बने हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड खेल रहे थे। पहले रमन ने 10 सेकंड पे बने ग्रिड में क्रॉस का निशान बनाने का निर्णय लिया। उसने 15 में चिन्ह बनाया। इसे शतांश और भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए वही है जो पीछे लिखा था, 15/80 गुना 100। ये आ गया, 0 से 0 कट गई, 4 और 5, 15 पंच 75/4। ये तो आ गया इसका भिन्न, ये क्या आ गया? भिन्न। और ये आ गया इसका दशमलव। 18.75 जो है, 75 को बीच में रख के 4 से भाग दिया, 18.75 जो है इसका दशमलव आ गया। अब सौरभ की बारी आई। उसने 10 सेकंड में 18 क्रॉस लगाए। ये 18 क्रॉस उसने लगा रखे हैं। अब गिनिए, लेकिन ये 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह 8, और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 88 खाने हैं। 88 में से उसने कितने लगाए? 18। 100 में से कितने लगाए वो हम निकाल लेंगे। 88 में से लगाए 18, 100 में से लगाए वो निकालने हैं, गुना 100। 9, 44, फिर जब काटा 22, और ये काट दिया 50 पे, काट दिया 11 पे, आ गया 25। 25 निमा 225/11, तो उसने कितने लगाए? 225/11। जब 225 को बीच में रख के 11 से भाग दिया तो 20.45। उसने 100 में से 20.45 पे निशान लगा दिया। ये लगभग 19 के बराबर है, ये लगभग 20 के बराबर है। तो किसने ज़्यादा लगाए? अब आपको पता चल गया होगा कि किसने ज़्यादा लगाए। सौरभ ने ज़्यादा जो है चिन्ह बनाए। 10 सेकंड में सौरभ ने ज़्यादा क्रॉस के चिन्ह बनाए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप भी एक ऐसा वर्गाकार ग्रिड लेकर अपने मित्र के साथ खेलिए और 15 सेकंड में क्रॉस के निशान लगाइए। बताइए किसने ज़्यादा लगाए हैं। अब हमने 100 का ही बनाया पूरा का पूरा, तो राम ने 10 में निशान लगा पाया और श्याम जो है वो 15 में निशान लगा पाया। तो 0.10 और 0.15। आपने इसको भिन्न के रूप में लिखा, तो भिन्न का रूप ये है 10/100, 15/100, ये तो भिन्न हो गया। शतांश के रूप में 0.10, 0.15, ये शतांश के रूप में हो गया। ये दशांश, ये शतांश, ये दशांश का अक्षर, ये शतांश का अक्षर। ठीक है, इस प्रकार आपने भिन्न को दशांश और शतांश के रूप में लिख। अब हम आगे चलते हैं। रुपए पैसे में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपनी बहन के साथ घर के पास की दुकान पर रजिस्टर खरीदने गई। ठीक है, उसके पापा ने उसे 50 रुपए दिए। दुकानदार ने उसे एक रजिस्टर पसंद आ गया। उसने उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे। अब 4000 पैसे सुनकर वो तो घबरा गई कि यह तो ये रजिस्टर बहुत महंगा है, इतना महंगा कैसे हो सकता है। उसने बहन की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दुकानदार भी उसे मुस्कुरा रहा था। अब क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं। उसके पिता ने तो सिर्फ 50 रुपए दिए और दुकानदार उससे 4000 पैसे मांग रहा है। सोच कर लिखिए, दुकानदार ने उसे 4000 पैसे कहे, जब हम इसे रुपयों में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगी 40 रुपए, तो 40 रुपए मांगे दुकानदार ने उससे। ठीक है, फिर वो उसकी घबराहट बदल गई कि मेरे पास तो 50 रुपए हैं और मुझे दुकानदार को 40 ही रुपए देने हैं। फिर उसने उसको 50 रुपए दे दिए। अब आप कोई भी 5 वस्तुएं उदाहरण लेकर उनका मूल्य रुपए और पैसों में लिखिए। आलू 20 रुपए किलो, 2000 पैसे। मटर 80 रुपए किलो, 8000 पैसे। समोसा 10 रुपए का, 1000 पैसे का। 15 रुपए का पेन, 1500 पैसे का। 8 रुपए की कॉपी, 800 पैसे की कॉपी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।